नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। सांसद राहुल कसवां एक दिवसीय दौरे के तहत नौहर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले सांसद राहुल कसवां गांव पांडुसर स्थित श्री राधाकृष्ण गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित शेड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवां ने गांव उदासर, भावलदेसर, खुइयां, फेफाना, असरजाना आदि जगहों पर भी आयोजित कार्यक्रमों में उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास को पीछे छोड़कर अपने अन्य कार्यों में व्यस्त है, जबकि पंचायती राज को सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कसवां ने वोट चोरी जिक्र करते हुए कहा कि व्यक्ति का एकमात्र अधिकार मतदान का होता है, लेकिन अब वह भी चोरी होने लगा है, जिस कारण देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने प्रदेश में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अराजकता का माहौल बन रहा है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीणों द्वारा सांसद राहुल कसवां, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल आदि का राजस्थानी साफा व माला पहनकर अभिनंदन किया गया। देखिए हमारे ब्यूरो संतोष कंकर की ये रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। और आज का प्रोग्राम रखा, अब मेरी भी पीछे ही घड़ी आ गई, तो मैंने फैसला किया कि मैं विधानसभा की बैठक में नहीं उपस्थित होकर के और मैं भावलदेसर की जनता की मीटिंग में जाऊंगा। वैसे एमपी साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे क्षेत्र के भी बराबर का सहयोग है यार। एक बार मुझे बताओ, कुछ बात करके बताओ मेरे सेवा मिलेंगे मोरी बनाना आता इनको भी है। मैं कह रही देखो, भावलदेसर तो हमारा दोस्त है और हमारे संसदीय को संसदीय क्षेत्र है। एमपी साहब को 5 करोड़ रुपए का शासन निधि का फंड मिलता है और 5 ही बोला 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और 8 विधानसभा। अब आपने विधानसभा दिया मानोगा एक पंचायत समिति में 47 पंचायत है, तो 8 घंटों वो 350 मन लगे इंतजार खान हो जाता। मैं रोज पूछ के देख रहा जो बैठकर 7-8 करोड़ आते। इनकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री का पीछा, चाहे एमपी नीति का पीछा हो, चाहे एमएलए का हो, तो जनता का ही पीछा है। मेरे लोग कोई मन घरेले के कौनदास का, मेरे लोग थारा तलक बन के काम करा। आएगा 10 आदमी थे मन को साहब 8 चीज लिख के जो थारे आधे से अनुसार भेबात थाने कलक उन्नति के पकड़ा दे में पीछा थारा है, जनता है, गांव के गली के विकास में लागना। सुरेश भाई बैठे थोड़ी सामने मेरे साथ गड़बड़ करे, मैंने कहा 35 लाख देते मैं जोड़ गया 45,000 का सारे तो पूछ किया था, तो उसके भूल होगी, कोई बात नहीं। मैं मोटा मोटी बता दूं 10 लाख रुपया धन सेल कर दिया स्कूल में, 5 लाख बोलवा, 6 लाख बोलवा ग्राउंड का दिया, 3 लाख जिम का दिया, 10 लाख पाइपलाइन का दे दिया, 5-5 लाख की धन 2 गलियां दे दी। ये तो नहीं, अभी भी मैं क्या कर है। आज हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा भी उठाया
कर्नाटका की एक विधानसभा का, और ऐसे कितने ही मुद्दे होंगे जहां के ऊपर एक साफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ की बहुत बड़ी जो कार्यशैली, इस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक ही घर के अंदर 90 वोट होना, 40 हज़ार वोटों फॉर्म 6 के ऊपर आ जाना, डुप्लीकेट वोट्स होना, ये ऐसे इश्यूज हैं जो सारे सिस्टम को ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आज देखिए पूरा इलेक्शन का जो सिस्टम है इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट डेफिशिट हो जाएगा तो एक आम आदमी को अपने वोट का हक, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में, वो खत्म हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी अपने आप में क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है। और ये बहुत बड़ा इशू है, पब्लिक एट लार्ज ने इसको स्वीकारा है। वोट चोरी छोटी बात नहीं, और आप बिहार के अंदर भी मैं जाके आया हूँ एक दिन के लिए, हमने देखा क्या ज़बरदस्त पब्लिक एट लार्ज का इसके ऊपर छः मिला, क्योंकि एक आम आदमी के पास नेतृत्व तो जा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी ताकत वोट की है। वो जजमेंट करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 5 साल के बाद क्या थी, आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर टिकी हुई है। अगर वो वोट की ताकत हम उससे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये देश के अंदर सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इलेक्शन कमीशन बजाय अपने आप में क्लीन आने के, और हमारी डिमांड जो थी कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए वोटिंग का, ताकि उसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता तो आप बहुत फास्ट तरीके से रेक्टिफिकेशन देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि कितनी जगह पे ऐसी घटनाएं घटी हैं। सीटें बहुत छोटे मार्जिन पे बीजेपी जीती है, ऐसे मार्जिन से क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता है। देश के अंदर वोट चोरी बहुत बड़ा एक इशू है, और मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात की थी। देखिए उसको तो आखिर में उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की जिसको भाजपा की सरकार को मानना पड़ा है, और भाजपा सरकार ने कमिटमेंट किया है कि जाति जनगणना होगी, क्योंकि आज सोसाइटी, अब 78 ईयर्स की आज़ादी हो गई हमारा, आज भी सोसाइटी में बैलेंस बना नहीं है। 10% लोगों के पास में 85% प्लस की पूरे कंट्री की एसेट उनका हाथ में आ चुकी है। तो सोसाइटी में पैसे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बैलेंस होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कुछ व्यक्ति सारा पैसा कमाएंगे, और जातीय जनगणना से सही मायने में सोसाइटी का इम्पैक्ट नज़र आएगा, और सरकार इस बात को मानती भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस जातीय जनगणना के अंदर वो जल्द से जल्द करवाए, और करवा के सोसाइटी का बैलेंस आउट हो, उसके बाद में स्कीमें भी लॉन्च करोगे, डेटा आपके पास आएगा और उस हिसाब से स्कीम आप लॉन्च कर पाओगे। प्रदेश में जो घटनाक्रम चला है, सही बच्चों की शिक्षा को लेकर रद्द कर दिया गया है, उसके बाद जो मंत्री हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी आमने सामने हो रहे हैं। देखिए ये मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो पर्सनल आपस में दोनों का मैटर है। पब्लिक एट लार्ज की बहुत बड़ी डिमांड थी, और हाई कोर्ट ने इसमें अपना स्टैंड लिया है। ऐसा ही भर्ती कैंसिल करी गई है, और इसके ऊपर आज की तारीख में ये यथास्थिति है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, और इसके बारे में उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपने नहर की बात की, नहर में सड़का काट दिया गया था, तो वंचित गांव है उनके लिए किस तरह के बताया कि 2005 में जब बीजेपी का शासन था राजस्थान में, तब किसानों के साथ अन्याय हुआ। हमारी कुमाराम लिफ्ट कैनाल का जो रकबा था, वो रकबा सरकार ने काट दिया। वो बड़ा गंभीर इशू था कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने स्कीम बनाई और इसको अमली जामा पहनाया। स्कीम बनाई नहीं, इसको अमली जामा पहनाया। इस कैनाल का निर्माण किया, लोग किसानों को पानी दिया, और बाद में जब इनके पास शासन आया तो इन्होंने जो है उस रकबे को काट दिया। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे दिल में जलन थी कि मैं यदि विधायक बना यहाँ से तारानगर से, तो तारानगर विधानसभा क्षेत्र का जो कटा हुआ रकबा है उस रकबे को जुड़ाने का काम मैं करूंगा, और किसी हद पे जाके मैं जो है इस काम को हाथ में लूंगा। और मैंने हाथ में लिया। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात मानी, और 20,000 हेक्टेयर जमीन, करीब 1 लाख बीघा जमीन सिंचित का उन्होंने पहले बजट में पास कर दी। और कोरोना का समय आ गया, फिर भी हमने जितना समय मिला उसमें हमने 60 किलोमीटर नहर का निर्माण कर दिया, पानी पहुंचा दिया, और 60 किलोमीटर पे काम चल रहा है। जो काम पूर्ण होने के बाद में उसमें भी पानी चला जाएगा। इसके बाद भी हमारी कुछ जो है नौर के कुछ गांव हैं, हमारे भादरा के कुछ गांव हैं, तारानगर के कुछ गांव हैं, जैसे साया है, बहुत बड़ा कस्बा है। इन क्षेत्रों के अंदर जो है जो रकबा कटा था, जो स्कीम बनी हुई है पिछली सरकार में, हमारे जो है वो उसका तकमीना बन गया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी विधानसभा में, अशोक गहलोत जी ने, नौर भादरा साया के लिए। तो इन लोगों से तो उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ बात करते हैं,
काम करने में विश्वास नहीं रखते। आज 2 साल के करीब होने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने 90% काम कर दिए, 80% काम कर दिया। हमें तो एक भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा, उनके द्वारा की भी कोई बात नज़र नहीं आ रही। सिर्फ थोथी बात करने से काम चलने वाला नहीं है। और मेरी ये लड़ाई है कि जो कटरा का रकबा है, चाहे वो किसी क्षेत्र का है, तारानगर से मैं विधायक हूँ इसलिए मेरी प्रायोरिटी वहाँ की रहती है, लेकिन जहाँ भी मुझे ऐसा जरूरत पड़ेगी तो मैं इस मुद्दे को हाथ में लूँगा और हमारे राजस्थान के किसानों को और हमारे चूरू जिले के किसानों को और तारानगर के किसानों को जो है मैं पानी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। के साथ एमपी मत से दिए हुए आपके पांडु सर, बावलदेव सर, आपके असरजाना, केकराली, फेफाना में जो काम दिए उनके लोकार्पण कर रहे हैं। साथ साथ में पंचायत समिति मत से जो इन गाँवों में हमारे काम किए हैं उनका भी लोकार्पण कर रहे हैं। जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्या को जान रहे हैं। एमपी साहब ने आज हमें पूरा दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र को दिया है और पंचायत समिति को। अभी हमें किकराली पंचायत और फेफाना और जाना है। खुइयाँ के लोगों ने बीच में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम तो नहीं था, पर जनता है जहाँ बुलाएगी वहाँ हमें जाना है, तो जनता ने यहाँ बुलाया। इनसे हमने आके बातचीत की है, जो समस्या बताई उस समाधान का भरोसा एमपी साहब और मैंने दोनों ने दिया।